Hello everyone. So today I picked up a very useful topic for all physiotherapists, that how we can differentiate in between contractile and non-contractile tissue dysfunction. So like if you got a patient, so now the biggest challenge is कि आपको ये डिफ्रेंशिएट करना है कि पेशेंट को उसके कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू में प्रॉब्लम है या नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू में प्रॉब्लम है. सो आई टेल यू वन मॉडल दैट इज़ प्रपोज बाय सीरियाक्स का जो मॉडल है उसको मैं आपको बताऊंगा कि उसके थ्रू हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल एंड नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू डिस्फंक्शन के बीच में. लेट्स गो टू द पॉइंट दैट व्हाट इज द सीरियाक्स मॉडल. सो लेट्स गो ऑन द बोर्ड एंड सी व्हाट इज द सीरियाक्स मॉडल. Thank you so much. Here now I'm going to explain you that how we can differentiate articular and extra articular dysfunction. So first we will see one thing कि सीरियक्स ने क्या किया, मस्कुलो स्केलेटल स्ट्रक्चर्स को दो चीज़ों में डिवाइड कर दिया एंड वो क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल एंड नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स जस्ट फॉर द डायग्नोस्टिक पर्पस. ओके, सो वी विल सी होल सिनारियो इनटू थिंग. वन इज़ कॉन्ट्रैक्टाइल एंड द अदर वन इज़ नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स. सो सीरियक्स ने इस मॉडल को जो प्रपोज किया है कि हाउ वी कैन डिफ्रेंशिएट इन कॉन्ट्रैक्टाइल एंड नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल डिस्फंक्शन, तो उसको मैं बताने जा रहा हूँ. तो सीरियक्स ने क्या किया, वेरियस टेस्ट्स ऑफ एक्टिव एंड पैसिव मूवमेंट्स को यूज़ किया. वी ऑल नो कि एक्टिव मूवमेंट्स पेशेंट खुद से करता है, पैसिवली मतलब किसी और के थ्रू वो मूवमेंट कराया जाता है. सो सीरियक्स यूज्ड वेरियस टेस्ट्स ऑफ एक्टिव एंड पैसिव मूवमेंट्स to distinguish in between contractile and non-contractile tissue dysfunction. So सीरियक्स ने क्या किया, एक्टिव एंड पैसिव मूवमेंट्स को यूज़ किया. बाय यूजिंग दिस ही प्रपोज दिस थ्योरी कि हम कैसे कॉन्ट्रैक्टाइल एंड नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू डिसफंक्शन को डायग्नोस कर सकते हैं. कॉन्ट्रैक्टाइल नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू डिसफंक्शन को डायग्नोस करने के लिए सीरियक्स ने एक्टिव एंड पैसिव मूवमेंट को यूज़ किया. सो नाउ वी विल सी कि व्हाट आर द कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू एंड व्हाट आर द नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू. तो कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू में आपका मसल विद इट्स टेंडन एंड अटैचमेंट्स आता है. वहीं पर नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू में आपके जॉइंट कैप्सूल, लिगामेंट्स, बर्सा, फेसिया, ड्यूरामेटर एंड नर्व रूट्स आता है. सो जस्ट सी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि आपके पास नेक पेन का अगर एक पेशेंट आ जाता है नेक पेन का, तो आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट को के कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू में प्रॉब्लम है या नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू में प्रॉब्लम है, तभी आप उसके हिसाब से ट्रीटमेंट कर पाएंगे. तो ये बहुत ज़रूरी है. तो सबसे पहले हम जान लिए कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू क्या है, वो मैंने आपको बता दिया. मसल्स है, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल में ये सभी आते हैं. सो नाउ विल सी हाउ वी कैन डिफ्रेंशिएट इट. सो कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू एंड नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू डिसफंक्शंस जो हैं उसको डिफ्रेंशिएट हम कैसे कर सकते हैं. तो सबसे पहले मैं कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू डिसफंक्शन देखूंगा. उसके बाद इसको फाइंड आउट करने के बाद नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल में भी बहुत सारे चीज़ें होती हैं, तो उनको देखेंगे. तो कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू में मैंने आपको पहले बता दिया था हम कैसे चेक करेंगे, एक्टिव एंड पैसिव मूवमेंट्स करा के. तो वी स्टार्टेड डूइंग एक्टिव एंड पैसिव मूवमेंट्स एंड विच इंक्रीज सिम्टम्स एंड आर रेस्ट्रिक्टेड इन अपोजिट डायरेक्शन. तो जो कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू का रेस्ट्रिक्शन होता है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है. रेस्ट्रिक्शन आपको जो देखने को मिलेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा. अगर कोई मसल्स टाइट है तो डेफिनेटली आप दूसरे डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे तो उसमें रेस्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा. सो रेस्ट्रिक्शन जो होता है, रेस्ट्रिक्शन इसको बहुत ध्यान देना है, रेस्ट्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होता है, अपोजिट डायरेक्शन में. उसके बाद सेकंड, पैसिव जॉइंट प्ले मूवमेंट आर नॉर्मल एंड सिम्टम फ्री. तो पैसिव जॉइंट प्ले, ठीक है, पैसिव जॉइंट प्ले ये भी पेन फ्री होगा या सिम्टम फ्री होगा, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया. थर्ड इज़ रजिस्टर्ड मूवमेंट्स प्रोड्यूस और इंक्रीज सिम्टम्स. ऑब्वियसली उसमें मसल्स इन्वॉल्व होगी तो रेजिस्टेंस जब लगेगा तो सिम्टम प्रोड्यूस होगा. तो रेजिस्टेंस मूवमेंट प्रोड्यूस सिम्टम, पैसिव जॉइंट प्ले, पेन फ्री. एंड फर्स्ट वन इज़ कि रेस्ट्रिक्शन जो होगा वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होगा. इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है बिकॉज अगर मसल शॉर्ट हो गई है तो हम जब उसको उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे तो डेफिनेटली हमें रेस्ट्रिक्शन फील होगा. तो कॉन्ट्रैक्टाइल क्लियर हो गया, मतलब हम इस पार्ट में क्लियर हो गए. अब हम नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल देखते हैं इस वाले पार्ट्स को. ओके, सो यहाँ पर आ जाते हैं. तो यहाँ पर हम एक्टिव पैसिव मूवमेंट्स कर रहे थे तो रेस्ट्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में फील हो रहा था, बट यहाँ पर एक्टिव एंड पैसिव मूवमेंट्स हम जब करेंगे तो प्रोड्यूस और इंक्रीज सिम्टम्स एंड रेस्ट्रिक्टेड इन द सेम डायरेक्शन एट द सेम पॉइंट इन द रेंज. तो यहाँ पर जो रेस्ट्रिक्शन है
वो हमें सेम डायरेक्शन में मिल रही है नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू में, और वहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में थी। फिर सेकंड यहाँ पर पैसिव जॉइंट प्ले मूवमेंट्स प्रोड्यूस और इंक्रीज सिम्टम्स आर रेस्ट्रिक्टेड। जो पैसिव जॉइंट प्ले करते हैं तो उसमें सिम्टम बढ़ेगा, जबकि यहाँ पर घट रहा था, और यहाँ पर सिम्टम बढ़ेगा पैसिव जॉइंट प्ले में, और रेस्ट्रिक्शन भी फील होगी, आपको वहाँ पर रेस्ट्रिक्शन भी फील होगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, और यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके, सो थर्ड इज आपको देखना है रजिस्टर्ड मूवमेंट्स आर सिम्टम फ्री। यहाँ पर रजिस्टर्ड मूवमेंट जो है इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप रजिस्टर्ड मूवमेंट आराम से सिम्टम फ्री कर सकते हैं। बट यहाँ पर रजिस्टर्ड मूवमेंट में पेन आ रहा था, क्यों? क्योंकि रजिस्टर्ड मूवमेंट में इसलिए पेन आ रहा था बिकॉज आप मसल्स का मूवमेंट करेंगे तो डेफिनेटली पेन आएगा। तो हमने ये तीन पॉइंट्स देख लिए कि एक्टिव एंड पैसिव मूवमेंट्स यहाँ पर क्या है, सेम डायरेक्शन में, और रेस्ट्रिक्शन जो है हमेशा सेम डायरेक्शन में होती है, और पैसिव जॉइंट प्ले पेनफुल होता है, रजिस्टर्ड मूवमेंट पेन फ्री होता है। रजिस्टर्ड मूवमेंट जो होता है हमेशा पेन फ्री होता है। वहीं इधर एक्टिव एंड पैसिव मूवमेंट्स अपोजिट डायरेक्शन में रेस्ट्रिक्टेड होगा, पैसिव जॉइंट प्ले वो नॉर्मल एंड पेन फ्री होता है, रजिस्टर्ड मूवमेंट प्रोड्यूस और इंक्रीज सिम्टम्स। सो here you can see all these things. If you want to note it down, you can do it. Okay, so further one thing more, अगर आपको ऐसा लगता है कि कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू प्लस जॉइंट डिसफंक्शन बोथ है वहाँ पर, तो सबसे पहले आपको रूल आउट करना है जॉइंट डिसफंक्शन। वो हम कैसे करेंगे? सो यू कैन यूज ट्रैक्शन, एलिवेशन एंड कंप्रेशन प्रोवोकेशन टेस्ट विच मे रिवील जॉइंट डिसफंक्शन। सो वी ऑल नो दैट अगर आप जॉइंट पे ट्रैक्शन दे करके मूवमेंट करेंगे तो वहाँ पर पेन एलिविएट हो जाता है, और कंप्रेशन देंगे तो पेन प्रोवोकेट हो जाता है, करेक्ट, प्रोवोकेशन होता है। तो इस चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। ओके, सो राइटिंग पर नहीं जाना है, बस इस चीज़ को समझना है, थिंग्स आर ऑलरेडी रिटन। सो इस तरह से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल एंड नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू डिसफंक्शन में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ हिट द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन सो दैट मैं आपको इसी तरह की वीडियोस देता रहूं, एंड इट रियली मोटिवेट्स मी ऑल्सो। थैंक यू सो मच।